ये जो आज औरंगाबाद शहर में मीटिंग बुलाई गई है टीपू सुल्तान ब्रिगेड की तरफ से, क्या मकसद से बुलाई गई थी और क्या इसका संदेश दे रहे हैं? टीपू सुल्तान ब्रिगेड देश सेवा और मानव सेवा के लिए समर्पित युवाओं का संगठन है और ये संगठन पूरे महाराष्ट्र में फैला हुआ है। तो संगठन की ये एक रेगुलर मीटिंग थी प्रदेश कार्यकारिणी और उसके साथ ही मराठवाड़ा कार्यकारिणी की, जो रेगुलर हम मीटिंग लेते हैं, तो उस तरह की ये मीटिंग थी। इस मीटिंग में हमने पिछले 4 महीनों में संगठन के कामकाज का जायज़ा लिया और आने वाले समय में ब्रिगेड की तरफ से जो कुछ गतिविधियां लेनी है उस पर भी यहाँ पर चर्चा हुई। और इस मीटिंग में मराठवाड़ा कार्यकारिणी और ज़िला के अलग अलग ज़िले के अध्यक्ष और हमारे प्रदेश संगठक डॉक्टर नदीम शेख साहब, सैयद करीम बिल्डर साहब और यहाँ के औरंगाबाद जिलाध्यक्ष मुबीन पठान साहब और लईखुद्दीन साहब, शेख अवैस, ज़कीर इनामदार, नवीद भाई और भी स्थानीय कई कार्यकर्ता और पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित रहे। और हमें आने वाले समय में छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती के अवसर पर हमें छत्रपति शिवाजी महाराज के सही इतिहास को महाराष्ट्र के हर एक घर तक, हर एक व्यक्ति तक पहुंचाना है। और इसके माध्यम से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शेख सुभान अली सर का जो अभियान है दंगा मुक्त भारत अभियान, इस अभियान को हमें आगे बढ़ाना है और हमें महाराष्ट्र के साथ साथ पूरे देश में शांति और अमन के साथ रहने वाला, सद्भाव के साथ रहने वाला, भाईचारे के साथ रहने वाला, जाति और धर्म से ऊपर उठकर एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने वाला समाज निर्माण करना है। तो इस अभियान को चलाना है और इसके अलावा भी हमें मोहम्मद पैगंबर सर्वासाठी अभियान के जरिए हमें पिछड़े लोगों तक पहुंचना है और उनकी मदद करनी है। आपको नहीं लगता कि अभी आपके जवाब में थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगी जनता हमारी जब ये न्यूज़ देखेंगी? आपकी जो ब्रिगेड है टीपू सुल्तान ब्रिगेड है और आप सही जो विचार पहुंचा रहे शिवाजी महाराज के पहुंचा रहे, आपने टीपू सुल्तान के सही विचार पहुंचाना चाहिए ना जी। अब शिवाजी महाराज के सही विचार पहुंचा रहे जी, तो इसमें क्या अंतर? देखिए, महापुरुष किसी जाति या धर्म के नहीं होते, महापुरुष सबके होते हैं। जिस तरह से शहीद टीपू सुल्तान देश के पहले स्वतंत्रता सेनानी हैं और देश की आज़ादी के लिए शहादत देने वाले पहले और अकेले राजा हैं, इसलिए हमने अपने संगठन का नाम टीपू सुल्तान ब्रिगेड रखा है। और टीपू सुल्तान के व्यक्तिमत्व को, उनके विचारों को, उनके काम को लोगों तक पहुंचाना हमारा मकसद है और वो काम हम कर रहे हैं। लेकिन हम जिस महाराष्ट्र राज्य में रहते हैं, तो इस महाराष्ट्र राज्य में छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक समय में अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध जाकर यहाँ के सभी जाति धर्म के लोगों को लेकर हिंद स्वराज्य की स्थापना की थी। तो उस हिंद स्वराज्य की जो स्थापना उन्होंने की थी, तो उसको हमें आगे बढ़ाना है। इसलिए शिवाजी महाराज का जो काम है, उनका जो इतिहास है, उसको भी लोगों तक पहुंचाना हमारा उद्देश्य है। क्योंकि इस्लाम हमें अन्याय और अत्याचार के खिलाफ खड़े होने की शिक्षा देता है। तो इस काम को जो भी करेंगे हम उनका साथ देंगे और हमारे पूर्वजों ने भी इस काम को अंजाम दिया, चाहे आज़ादी का आंदोलन हो, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर का आंदोलन हो, चाहे महात्मा ज्योतिबा फुले का आंदोलन हो, तो सब में हमारे मुसलमानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज भी हमारे आदर्श हैं। ओके, अच्छा, अभी आपने एक और बात है मैं कही थी आपकी, जो आप भाषण दे रहे थे, सोशल मीडिया का हमें अच्छे तरीके से उपयोग करना चाहिए, क्योंकि अब एकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो अपनी बात हो तो जनता तक पहुंचा सकता है। आप कुछ करेंगे तो सोशल मीडिया आपकी बात पहुंचाएगा ना जी। मैंने लास्ट टाइम पे कवर किया था, उसके बाद से अब कवर कर रहा, शायद 2 साल हो गए, तो क्यों ब्रिगेड जो है इतनी खामोशी और इतनी ठंडी में जो है तो काम कर रहा है? नहीं, 2 साल तो नहीं हुए, पिछले अक्टूबर में मीटिंग हुई थी, वो उसको 4 महीने हुए। तो हमारी जो मीटिंग है, 2 महीने आए। अच्छा हाँ, 4 महीने में एक बार हमारी रेगुलर मीटिंग होती है।
बेशक हम इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जिस तरह से काम होना चाहिए नहीं हो रहा, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि हम बैठे हुए हैं। और आपको पता है कि अच्छे काम को करने में समय लगता है और लोगों को जुड़ने में भी, लोगों को अपनी बात मनवाने में भी समय लगता है। लेकिन आज जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो सारे के सारे लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं और अपने अपने लेवल पर काम कर रहे हैं। हो सकता है कहीं ना कहीं दिल में ऐसा डर है कि अगर बहुत ज्यादा पॉपुलर होती है पार्टी तो बैन होने का डर है? नहीं, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं हम संविधान के दायरे में रह के कर रहे हैं और हमारी तरफ से ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं है कि जिसकी वजह से हमारे दिल में कोई डर हो। तो हम बेखौफ होकर काम कर रहे हैं। अब इसके बावजूद भी अगर हमारे अच्छे काम से डर के अगर कोई कुछ तकलीफ पहुंचाना चाहे तो ये अलग बात है, लेकिन हमारा आपको ऐसा लगता है क्या? मेरा ये सवाल है। नहीं, बिल्कुल कहीं पे कोई डर नहीं, हमारा कोई कार्यकर्ता ऐसे कोई गतिविधि में संलिप्त नहीं है और हम हमेशा संविधान के दायरे में रहकर, कानून के दायरे में रहकर अपने काम को कर रहे हैं और आगे भी ऐसे ही करेंगे। पॉलिटिशियन सोशल मीडिया पे जो हेट स्पीच को लेकर आप क्या करने वाले? नौजवान जो हेट स्पीच सोशल मीडिया पे नौजवान जो चलाते हैं वो उसके बारे में आपका क्या मैसेज? बिल्कुल गलत है। हमें किसी भी तरह की हेट स्पीच से हमारे युवाओं को बचना चाहिए। इससे लाभ तो कुछ भी नहीं है, उल्टा नुकसान ही है। तो हमें उसकी बजाय, जैसे मैंने पहले भी कहा कि सोशल मीडिया का लिमिटेड और अच्छे काम के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। दुनिया में अच्छे काम कम है लेकिन है, तो आप उनका प्रचार प्रसार करो। जो गलत काम है उनको वहीं पर रोको, उसका प्रचार प्रसार मत करो, क्योंकि हम मिलजुल कर ही देश को आगे ले जा सकते हैं। आपस में लड़ते हुए हम देश को प्रगति के पथ पर नहीं ले जा सकते हैं। ये 100% सही है। नशे के ऊपर भी आपने बात कही, उसको भी आप क्या करने वाले? आपका ब्रिगेड बिल्कुल, हमारा अभी जो दंगा मुक्त अभियान है उसके बाद वाला जो अगला कार्यक्रम है हमारा, वो नशा मुक्ति अभियान ही है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि अब कॉलेज से लेकर अभी तो स्कूल के भी बच्चे गुटखा, सिगारेट और अलग अलग तरह के ड्रग्स, इसके नशे में मुब्तला हो रहे हैं और इससे ये अपना खुद का, अपने समाज का और अप्रत्यक्ष रूप से हमारे देश का भी नुकसान कर रहे हैं। तो इस पर भी हमें अभियान चलाना है, उसको भी हम हाथ में लेंगे।